हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुमित गौतम। आज मैं आपके सामने टीएन कॉलेज के नोट्स लेके आया हूँ फॉर सीटेट। जो भी बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जुलाई में एग्ज़ाम देने के लिए, उनके लिए इनको वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। टीएन के सारे नोट्स मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा, इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इससे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि टीएन के सारे नोट्स मैं अपलोड करूँगा इसी वीडियो पर, अपने चैनल पर, और धीरे धीरे मैं सारी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह है टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन शिक्षा मनोविज्ञान, मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये साइकोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मोटिवेशन से, मतलब मोटिवेशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके अंदर, अगर आप इन सेटों को कर लेते हैं तो 101% आपका जो सीटेट है वो क्लियर हो जाएगा, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो 2 हो। चलिए शुरू करते हैं। इधर हिंदी मीडियम में मैं पढ़ूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले अपना देखते रहेंगे साथ के साथ, ठीक है। और जो इसमें टिक लग रहे हैं इसको सही ना समझें, कुछ गलत भी हो सकते हैं इसमें और कुछ सही भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप अपने साथ रहिए, मतलब सुनते रहिए और समझते रहिए और मन में अपना आंसर सोचिए और मैं यहाँ से राइट आंसर आपको बताऊँगा, ठीक है। अभिप्रेरणा की, पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की अनुसूचित विधि डैश है। अनुसूचित विधि का मतलब क्या है? मतलब गलत विधि। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। हम किसी बच्चे को जब मोटिवेट करते हैं तो उसमें हम उसको दंड नहीं दे सकते, दंड नहीं दे सकते। अगर उसको मार देंगे, अगर उस बच्चे को पिटाई कर दें हम, तो वह बच्चा मोटिवेट नहीं होगा। इसलिए उसकी प्रशंसा करें तो वो मोटिवेट होगा। प्रगति की जानकारी मतलब हम लिखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं तो भी उसको अभिप्रेरणा मिलती है। प्रतिस्पर्धा से भी उसको अभिप्रेरणा मिलती है, लेकिन दंड से उसे कोई अभिप्रेरणा नहीं मिलती। इससे वो क्या होता है? अभिप्रेरित नहीं होता। इसलिए पहला आंसर इसका ठीक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भूख प्यास और सुरक्षा की आवश्यकता सभी डैश प्रेरक हैं। मतलब भूख प्यास सुरक्षा, ये किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं? अब मैंने अपनी जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि अभिप्रेरणा को ही आवश्यकता भी कहते हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा को क्या बोलते हैं? आवश्यकता भी बोलते हैं। मोटिवेशन को क्या बोलते हैं? नीड बोलते हैं। तो इसमें पूछा है भूख प्यास सुरक्षा की आवश्यकता सभी डैश प्रकार के प्रेरक हैं। तो कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, मतलब अपने द्वारा, मतलब किसी नकली चीज़ बनाई गई हो। अर्जित मतलब किसी से अर्जित की गई हो। सामाजिक नहीं है। तो ये कैसी है? प्राकृतिक और स्वाभाविक है। ये कैसी है? प्राकृतिक और स्वाभाविक। भूख प्यास और जो सुरक्षा है ये हमारे को प्राकृतिक रूप से मिली है, अपने आप मिली है, इसलिए ये कैसी है? प्राकृतिक और स्वाभाविक, ठीक है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरणा आमतौर पर डैश के बाद होती है। मतलब प्रेरणा किसके बाद होती है? तो ऑप्शन है पारितोषिक में, मतलब कि रिवॉर्ड के बाद। दूसरा है इंसेंटिव के बाद, प्रोत्साहन। तीसरा है नतीजे की जानकारी के बाद। और चौथा है पनिशमेंट के बाद। सबसे मेन चीज़ आप ये ध्यान रखिए, जो प्रेरणा है वो हमेशा नतीजे की जानकारी के बाद आती है या रिजल्ट के बाद आती है। किसके बाद आती है? रिजल्ट के बाद आती है। रिजल्ट के बाद। क्यों? देखो, अब जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, या समझ लो हम टीएसएसबी का ही पेपर दे रहे हैं या सीटेट का पेपर दे रहे हैं। अगर हम सीटेट में फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो जाते हैं या कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, तो क्या हुआ? वो रिज़ल्ट से हमें पता चला कि हमारे अंदर कितनी कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या होते हैं? हम भी प्रेरित हो जाते हैं कि इस बार तो सीटेट क्लियर करना ही करना है। तो जब भी जो भी अभिप्रेरणा जो आती है वो किसके बाद आती है? रिजल्ट के बाद आती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आप सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अपनी कक्षा के अच्छे छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करोगे? मतलब जो बच्चे अच्छे हैं उनको हमें आगे बढ़ाना है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनकी प्रशंसा करें, ठीक है। उनसे दोस्ताना व्यवहार करें, बिल्कुल ठीक है। उन्हें उत्तरदायित्व बनाने वाले कार्य सौंपें, मतलब जिससे वो उत्तरदायित्व को समझें, अपने जिम्मेदारियों को समझें, या ये सभी। तो ये चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकताओं के अनुरूप का मास्लो का सिद्धांत से संबंधित है। मतलब मास्लो का सिद्धांत मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको ब्लैक बोर्ड के अंदर, सॉरी वाइट बोर्ड के अंदर। उसमें मैंने बताया था जो मास्लो का सिद्धांत है वो किस पर? कारण निष्पादन पर, यानी कि परफॉर्मेंस पर, ज्ञान पर, अभिवृत्ति पर, या अभिप्रेरणा पर। तो ये किस पर है? अभिप्रेरणा पर। ये अभिप्रेरणा पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भूख प्यास सुरक्षा आवश्यकता सभी डैश के उद्देश्य हैं।
अब देखिए सेम क्वेश्चन जो भी ऊपर बताया था, कैसी है ये सब, कैसी है, प्राकृतिक और स्वाभाविक। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 नंबर का प्राकृतिक ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रेरक कौशल का उदाहरण है। उत्तम प्रेरक मतलब कि विच इज़ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, मोटर स्किल का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे सिर्फ हाथों की कार्य होते हैं। तो देखिए, आरोहण करना यानी क्लिम्बिंग, उछलना इसमें पैरों का काम, दौड़ना पूरे शरीर का काम है। लेकिन जिसमें उंगलियों का काम होता है वो हमारी होती है मोटर स्किल। तो उंगलियों का काम सिर्फ किस में होता है, राइटिंग के अंदर। किसके अंदर होता है, राइटिंग के अंदर, लिखना भी जिसको बोलते हैं हिंदी में। ये मैंने बहुत अच्छी बात बताई आपको, ध्यान रखा। मोटर स्किल हमारी हमेशा किससे होती है, जो हम अपनी उंगलियों से काम करते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, उसको मोटर स्किल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्भूत प्रेरित यानी कि आंतरिक रूप से अंतर्भूत प्रेरित बच्चों को निम्न में से कौन सा विशिष्टता लक्षण नहीं है। अब देखिए, सीटेट में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें नहीं वाले होते हैं और उसको हम सही समझ के सही उत्तर लगा देते हैं, जबकि उसमें गलत पूछा होता है और हम गलत की जगह सही लगा जाते हैं, तो हमारा वो आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या बताना है कि अंतर्भूत प्रेरित बच्चों को निम्न में से कौन सा विशिष्टता लक्षण नहीं है। मतलब जो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है उसकी विशेषता इसमें से नहीं है, वो बतानी है। वे हमेशा सफल होंगे। ऑप्शन नंबर बी, अपना काम करने में खुशी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, काम करने वक्त बच्चे उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित कर सकते हैं। चुनौती भरे काम करते हैं। देखिए, अब जो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा कि मतलब अंदर से कि मेरे को जो काम करना है वो करना ही है, तो ये बात सत्य नहीं है कि वे हमेशा सफल ही होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। जो बच्चा आंतरिक रूप से सफल है तो वो ज़रूरी नहीं है वो जो प्रयास करेगा तो उसमें उसको सफलता मिले। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाए कि वे हमेशा सफल होंगे। हमेशा का मतलब हमेशा, जब भी वो ट्राई करेंगे वो हमेशा सफल होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो फेल भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट करेगा और वो सफल हो जाए, कई बार वो अटैम्प्ट करेगा जब जाके वो सफल रहेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सभी को 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत इन्होंने विकसित किया। हेलो, हाँ, आंतरिक अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रेरित किया है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा सिद्धांत जो है सिगमंड फ्राइड ने किया है। किसने किया है, सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सिद्धांत कहता है कि, एक तो ये इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि सर्वोत्तम अधिगम नहीं विद्यार्थियों को दिलचस्पी बढ़ाता है। मतलब एक तरह से तो ये पूछा हुआ है कि प्रेरणा का सिद्धांत किसे कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी है, तो इसको क्या कर लेंगे, प्रेरणा का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेरणा ही मूल्यांकन का डैश उद्देश्य है। अब जो प्रेरणा, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये सब बातें कि मोटिवेशन इज़ दी डैश पर्पस ऑफ इवेल्यूएशन। तो ये किसकी होती है। अब प्रेरणा जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, इसलिए उसको इंडिविजुअल चेक किया जाता है। तो ये कैसी होगी, व्यक्तित्व होगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, मानसिक डैश के विचार के द्वारा निष्पक्ष प्रशंसा मूल्य का रवैया अपनाया जा सकता है। मतलब क्या है इसमें, मानसिक मतलब मानसिक आधार पर विचार के द्वारा निष्पक्ष प्रशंसा मूल्य का रवैया अपनाया जा सकता है, मूल्यांकन के ही द्वारा। अगर किसी बच्चे का जो मानसिक स्तर अगर जानना है तो किसके द्वारा हम जान सकते हैं, मूल्यांकन के ही द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, उस बच्चे का टाइम टू टाइम उसका आकलन किया जाता है। आकलन होने के बाद उसकी जो प्रोसेस होती है, आकलन, उसके रिकॉर्ड लिखे जाते हैं कि वह क्या काम सही कर रहा है, क्या काम वह गलत कर रहा है, और इन दोनों को एक मूल्य निर्धारण दिया जाता है, जब जाके वो मूल्यांकन बनता है। तो आई होप भी आपको 12 जो क्वेश्चन है ये समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे ये क्वेश्चन तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं इसी के नेक्स्ट पार्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं सीटेट के साइकोलॉजी के, वो मैं सारे डाल सकूँ, और आपको जो पेपर है 30 मार्क्स का सीटेट साइकोलॉजी का, वो आप 30 में से उसमें 28 तक ला सकें। और मेरी गारंटी है आप 25 तो 101% मार देंगे अगर ये सारे नोट्स कर लेते हैं तो। ठीक है, थैंक यू।